गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो हम परमार वंश में श्याम शाह तक पढ़ चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है राजा महिपति शाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्याम शाह की कोई संतान न होने के कारण उसके चाचा महिपति शाह गढ़वाल का शासक बना, जो अपने शासनकाल में शत्रुओं से जूझते रहे और उन्हें पराजित किया, जिस कारण उन्हें गढ़वाल में गर्वभंजन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि गढ़वाल में गर्वभंजन किसे कहा जाता है? महिपति शाह को कहा जाता है। इनके राज्यारोहण की तिथि हरिकृष्ण रतूड़ी ने 1629 ईस्वी बताई, जबकि डॉक्टर डबराल द्वारा 1631 ईस्वी बताई गई है। अजय सिंह रावत इनके राज्यारोहण की तिथि 1622 ईस्वी मानते हैं। महिपति शाह के पिता दुलाराम या राम शाह थे। नेक्स्ट पॉइंट, महिपति शाह सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाले गढ़वाल का शासक था। तो सबसे अधिक उम्र में जो राजा बनने वाला शासक था वो था महिपति शाह। मुगल लेखों में इसे अक्खर राजा कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि मुगल लेखों में अक्खर राजा किसे कहते हैं? महिपति शाह को कहते हैं, क्योंकि वह शाहजहां के राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुआ था। सी बेसिल्स ने अर्ली जेसूट ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया पुस्तक में एंड्राडे का यात्रा वृत्तांत लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, एंड्राडे का सहयात्री मार्क्विस था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि एंड्राडे का जो सहयात्री था वो था मार्क्विस, जो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए महिपति शाह के समय गढ़वाल आया था। तो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए महिपति शाह के समय कौन आया था? तो मार्क्विस आया था। महिपति शाह ने तिब्बत पर 3 आक्रमण किए, जिनका वर्णन एंड्राडे ने अपने विवरण में किया है। तो एंड्राडे के विवरण में महिपति शाह द्वारा 3 बार तिब्बत पर आक्रमण करने का उल्लेख किया गया है। प्रथम अभियान में गढ़वाल सैनिक 12,000 थे, जबकि द्वितीय अभियान में 20,000 सैनिक थे। महिपति शाह ने भूलवश कुछ नागा साधुओं की हत्या कर दी थी, जिसकी आत्मग्लानि के लिए ऋषिकेश भरत मंदिर में तपस्या की। नागा साधुओं की हत्या का पाप धोने के लिए काकूवामोर युद्ध में अपना बलिदान दे दिया था। तो इससे पहले हम जब चंद वंश में हम त्रिमल चंद पढ़ रहे थे, तो तब हमने वहाँ पे पढ़ा था कि काकूवामोर का युद्ध महिपति शाह व त्रिमल चंद के मध्य होता है, जिसमें त्रिमल चंद जीत जाता है और महिपति शाह हार जाता है। काकूवामोर युद्ध महिपति शाह व चंद शासक त्रिमल चंद के मध्य हुआ था, जिसमें महिपति शाह को हार का सामना करना पड़ा था। कुमाऊं अभियान के इस युद्ध में महाराजा को सेनापति बनवारी दास तंवर सहित वीरगति प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर इनके एक सेनापति थे बनवारी दास तंवर, वो भी युद्ध में मारे गए थे। और महिपति शाह के 3 सेनापति होते हैं, एक हैं बनवारी दास, दूसरे हैं रिखोला लोधी, तीसरे हैं माधो सिंह भंडारी। अभी हम आगे पढ़ेंगे। रोटी सूची प्रथा का प्रारंभ भी महिपति शाह ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि रोटी सूची प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? महिपति शाह ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, महिपति शाह के सेनापति माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी व बनवारी दास थे। बनवारी दास चित्रकार मौलाराम के वंशजों के पुत्र थे। जो बनवारी दास थे इनके सेनापति, वो मौलाराम के वंशज थे, जो कुमाऊं युद्ध में मारा गया था। रिखोला लोधी ने सिरमौर, तिब्बत व गढ़वाल के दक्षिण भाग जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मौलाराम ने महिपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि महाप्रचंड भुजदंड किसे कहा जाता है? महिपति शाह को कहा जाता है और मौलाराम के द्वारा कहा गया था। महारानी कर्णावती महिपति शाह की पत्नी थी। तो इनकी पत्नी थी महारानी कर्णावती। कर्णावती को हम नागकटी रानी के नाम से भी जानते हैं। कर्णावती को ताराबाई और गोलकुंडा की दुर्गावती के नाम से जाना जाता है। रानी कर्णावती ने देहरादून में करनपुर नगर बसाया था। तो अपने नाम से इन्होंने करनपुर नगर बसाया था। नेक्स्ट पॉइंट, यशवंत सिंह कटौज के अनुसार महिपति शाह की पत्नी कर्णावती का वास्तविक नाम करुणावती था। तो इनका जो वास्तविक नाम था वो था करुणावती। अब हम पढ़ेंगे माधो सिंह भंडारी, जो कि महिपति शाह के एक वीर सेनापति होते हैं। माधो सिंह भंडारी का जन्म मलेथा टिहरी गढ़वाल में हुआ था। तो इनका जन्म मलेथा टिहरी गढ़वाल में हुआ था। इनके पिता का नाम कालू भंडारी था। माधो सिंह भंडारी की पत्नी का नाम उदीना बोरानी था। माधो सिंह भंडारी को गर्वभंजक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि गर्वभंजक किसे कहा जाता है? माधो सिंह भंडारी को कहा जाता है, जबकि गर्वभंजन कहा जाता है महिपति शाह। भंजन व भंजक, क्योंकि इसने एकमात्र पुत्र गजेश सिंह की बलि दे दी थी।
इन्होंने अपने एकमात्र पुत्र गजय सिंह की बलि दे दी थी, जिस कारण इनको गर्वभंजक कहा जाता है। देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर के द्वार पर एक अभिलेख मिला, जिसमें माधो सिंह भंडारी के पुत्र गजय सिंह व पुत्र वधु मथुरा बौराणी का उल्लेख मिलता है। तो देवप्रयाग जो रघुनाथ मंदिर है, उस अभिलेख में माधो सिंह भंडारी के पुत्र गजय सिंह व मथुरा बौराणी का उल्लेख मिलता है। 1640 में रानी कर्णावती का ताम्रपत्र मिला, जिसमें चमोली के एक हटवाल ब्राह्मण को भूमि दान दी गई, जिसमें माधो सिंह भंडारी को साक्षी माना गया था। इस ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि चीन का तुमुल युद्ध, जो कि 1640 ईस्वी में हुआ था, उसके आसपास में हुआ होगा। इस छोटा चीन तुमुल युद्ध में माधो सिंह भंडारी वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो 1640 ईस्वी में जो चीन तुमुल युद्ध हुआ था, इसमें माधो सिंह भंडारी वीरगति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट, माधो सिंह भंडारी की मृत्यु सतलज नदी के तट पर हुई थी। तो सतलज नदी के तट पर इनकी मृत्यु हुई थी। ये पृथ्वीपति शाह के समय भी सेनानायक रहे थे। माधो सिंह भंडारी ने मलीथा की गूल का निर्माण कराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि मलीथा की गूल किसने बनाया था? माधो सिंह भंडारी ने बनाया था। मलीथा की गूल छेड़ाधार पहाड़ी पर लगभग 225 फीट बनाई गई, जिसमें चंद्रभागा नदी, चकमा नदी या डागर नदी से पानी निकाला गया था। तो मलीथा की गूल बनाने का श्रेय माधो सिंह भंडारी को जाता है। मसीरगढ़ किला किसने बनाया था? माधो सिंह भंडारी ने बनाया था। तो सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि मसीरगढ़ का किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो हम आंसर करेंगे माधो सिंह भंडारी। अब हम पढ़ेंगे राजा पृथ्वीपति शाह, जो कि महीपति शाह के पुत्र होते हैं। 1640 ईस्वी में पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक हुआ, जो उस समय लगभग 7 वर्ष का अल्पवयस्क था। तो जब इनका राज्याभिषेक हुआ था, तो पृथ्वीपति शाह उस टाइम 7 वर्ष के थे, जिसकी संरक्षिका महारानी कर्णावती को बनाया गया था। इनकी माँ इनकी संरक्षिका बनी थी महारानी कर्णावती। पृथ्वीपति शाह ने देहरादून में पृथ्वीपुर नामक शहर बसाया था। तो सीधे क्वेश्चन कि पृथ्वीपुर नामक शहर किसने बसाया था? पृथ्वीपति शाह ने बसाया था देहरादून में। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वीपति शाह ने राजगढ़ी नामक स्थान को दूसरी राजधानी बनाई थी और वहाँ का शासक दलीप सिंह को बनाया था। तो राजगढ़ी अपनी राजधानी बनाने वाला कौन सा शासक था? पृथ्वीपति शाह। और वहाँ का शासक दलीप शाह को बनाया गया था। मुगल राजा शाहजहां ने 1655 ईस्वी में खलीतुल्लाह कासिम खां के नेतृत्व में गढ़ राज्य की सीमाओं को घेर लिया था। तो जो मुगल राजा थे इस टाइम पे शाहजहां, उन्होंने खलीतुल्लाह कासिम खां के नेतृत्व में 1655 ईस्वी में गढ़ राज्य की सीमाओं को घेर लिया था, जिसमें चंद्र राजा बाज बहादुर चंद व सिरमौर के राजा मेधांता प्रकाश ने मुगल सेना का साथ दिया। तीनों सेनाओं ने दून घाटी पर विजय प्राप्त की। तो सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि शाहजहां द्वारा खलीतुल्लाह के नेतृत्व में गढ़ राज्य की सीमाओं पर कब घेरा डाला गया था? तो 1655 ईस्वी में। पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा सुलेमान सिकोह को शरण दी थी। इसे अभागा शहजादा भी कहा जाता है। तो सुलेमान सिकोह को जो शरण दी थी, वो किसके द्वारा दिया गया था? पृथ्वीपति शाह के द्वारा दिया गया था। दारा शिकोह को लघु अकबर कहते हैं। सुलेमान सिकोह दारा शिकोह का पुत्र होता है, तो इसे लघु अकबर भी कहा जाता है दारा शिकोह को, जो सुलेमान सिकोह का पिता था। सुलेमान सिकोह ने 17 आदमियों के साथ गढ़वाल में शरण ली थी। तो 17 आदमी इसके साथ आए हुए थे, जिन्होंने गढ़वाल में पृथ्वीपति शाह के यहाँ शरण ली थी। सुलेमान को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने जय सिंह को गढ़वाल भेजा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि सुलेमान सिकोह को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? जय सिंह को गढ़वाल भेजा था। और उसके बाद जय सिंह के पुत्र राम सिंह को भेजा था। तो सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि सुलेमान सिकोह को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने किस किस को भेजा था? तो सबसे पहले जय सिंह को भेजा था, उसके बाद राम सिंह को भेजा था। मेदिनी शाह ने मिलकर सुलेमान सिकोह को दिल्ली दरबार में पेश किया था। तो मेदिनी शाह जो कि गढ़वाल के एक शासक होते हैं, परमार वंश के एक शासक होते हैं, इन्होंने व राम सिंह ने मिलकर सुलेमान सिकोह को दिल्ली में पेश किया था। पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह ने सुलेमान सिकोह को औरंगजेब को सौंपा था। तब पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को
देश निकाला कर दिया था। तो मेदिनी शाह का देश निकाला किसने किया था? पृथ्वीपति शाह ने। पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र मेदिनी शाह को कहा जाता है। मेदिनी शाह की दिल्ली में 1662 ईस्वी में मृत्यु की खबर औरंगजेब ने पत्र में लिखकर पृथ्वीपति शाह को दी थी। हाटकोटी की संधि पृथ्वीपति शाह व मंधाता प्रकाश के मध्य हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि हाटकोटी की संधि किस किस के मध्य हुई थी? पृथ्वीपति शाह व मंधाता प्रकाश के मध्य। औरंगजेब का 1665 ईस्वी का पत्र मिलता है जिसमें वह फतेह शाह को राजा बनने की बधाई देता है। पृथ्वीपति शाह ने लगभग 1664 ईस्वी में गद्दी त्याग कर फतेह शाह को राजा बनाया था। तो पृथ्वीपति शाह के बाद जो शासक बनते हैं वो हैं फतेह शाह। 1667 ईस्वी में पृथ्वीपति शाह की मृत्यु के बाद उसका पौत्र फतेह शाह गद्दी पर बैठा। ट्रेवर्नियर ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया में गणराज्य की बहादुरी की प्रशंसा की है। तो ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं ट्रेवर्नियर, जिन्होंने गणराज्य की बहादुरी की प्रशंसा की है। कुंभ मेले के अवसर पर गंगा स्नान के समय देसी राजाओं के बीच जब मेदिनी शाह ने कहा कि मेरी गंगा होली त मेरे पास आली, तो मेरी गंगा होली त मेरे पास आली, ये कथन किसने कहा था? तो ये कहा था मेदिनी शाह ने। तब गंगा की धारा चंडी की ओर चली गई थी, जिसे आज भी गंगा जी की नील धारा कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे रानी कर्णावती, जो कि महीपति शाह की पत्नी थी और पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। रानी कर्णावती पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका महारानी कर्णावती बनी। 1635 ईस्वी में शाहजहां के सेनापति नवाजत खां ने दून घाटी पर आक्रमण किया था। तो शाहजहां के सेनापति नवाजत खां ने कब आक्रमण किया था? 1635 ईस्वी में। उस समय गढ़वाल की संरक्षिका कर्णावती थी, जिसने सूझबूझ में मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कटवा दिए। तब से उन्हें नागकटी रानी कहा जाता है। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि नागकटी रानी किसको कहा जाता है? कर्णावती को कहा जाता है, क्योंकि उसने नवाजत खां के सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कटवा दिए थे। और कब नवाजत खां ने दून घाटी पर आक्रमण किया था? 1635 ईस्वी में। और नवाजत खां को किसके द्वारा भेजा गया था? शाहजहां के द्वारा। नवाजत खां के साथ सिरमौर के राजा मेधांता प्रकाश की सेना ने भी युद्ध में भाग लिया। शिव प्रसाद डबराल ने कर्णावती को नागकटी रानी कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि नागकटनी रानी किसने कर्णावती को कहा था? तो शिव प्रसाद डबराल ने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निकोलस मनुची की पुस्तक स्टोरियो दी मोगोर में कर्णावती को साक्षात दुर्गा कहा है। तो मनुची के द्वारा कर्णावती को दुर्गा कहा गया है। कर्णावती के समय दून घाटी की राजधानी नवादा थी। तो कर्णावती के समय जो दून घाटी थी उसकी राजधानी थी नवादा। दून में रानी कर्णावती ने करणपुर गांव बसाया था। हम पहले ही पढ़ चुके थे कि करणपुर गांव बसाने का श्रेय जाता है रानी कर्णावती को। चलिए आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम पढ़ेंगे राजा फतेह शाह। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो कल का टॉपिक हम कल कवर करेंगे।